नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग तरीके से समीकरण सामने आ रहे हैं। जाले विधानसभा में अभी भी उस्मानी पुरजोर तरीके से चुनाव मैदान में अटे हैं। उनका विश्वास है कि इस बार पूरा अल्पसंख्यक वोट बैंक उनके साथ होगा। दूसरी तरफ देखिए, उस्मानी हर बार ये कह रहे हैं कि ऋषि मिश्रा ने अल्पसंख्यकों का अपमान किया। अगर महागठबंधन से एम निकल जाए तो क्या रहेगा, यह आप भी समझ सकते हैं। ऋषि मिश्रा दूसरी तरफ चुनाव मैदान में डट गए हैं। ऋषि मिश्रा का कहना है कि महागठबंधन का तमाम वोटरों का समर्थन उनके साथ है। इस वजह से अब वहां की लड़ाई दोनों के बीच तो छिड़ी है। इसी बीच जीवेश मिश्रा पूरे दमखम के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए हर उन जगहों पर जा रहे हैं जहां उन्होंने काम किया है, जहां के वोटर नाराज है, जहां एंटी इनकम्बेंसी है। वहां भी जाकर के जीवेश मिश्रा उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो आपने काम दिया था उस समय का जो जाले था और उसके बाद 5 साल का जाले हुआ, फिर आगे के 5 साल का जाले आपने देखा है। एक साथ सभी जगह काम करना आर्थिक रूप से भी सरकार के कोष के हिसाब से भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा महिलाओं को जिस तरह 10-10 हजार रुपये मिले, उसका महिलाओं में जागृति फैली है। देखिए, रतनपुरा में पूजा अर्चना के बाद पूरे जोश खरोश के साथ कैसे निकले जीवेश मिश्रा। आज महाजन संपर्क अभियान जो हम लोगों का जो यात्रा है, जन नमन यात्रा, उस यात्रा के तहत आज गंगेश्वर महादेव बाबा का दर्शन के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं के साथ अगल बगल के 3-4 पंचायत का भ्रमण होना है। लोगों में उत्साह है। मैं पूरी रात कल विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण किया और लोगों में गजब का उत्साह है। लोग पहले से जाले में एनडीए के पक्ष में मन मिजाज बनाकर बैठे हैं। हम अपनी ओर से जन नमन करना चाहते हैं, इसलिए लगातार यात्रा पे निकले हुए हैं। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी से एक तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राह में फिर पलट जाती है।